हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार की कमान राहुल गांधी ने संभाल ली है। जिस पर बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने तंज कसा है। कहा है कि कांग्रेस अभी तक अपना सीएलपी लीडर नहीं चुन पाई है और राहुल गांधी क्या कांग्रेस को एक मंच पर ला पाएंगे। जिस पर अरविंद शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अभी तक अपना सीएलपी लीडर तक वो डिसाइड नहीं कर पाए। सीएलपी लीडर एक संवैधानिक वैधता भी है। आप समझे, कई चीज़ों में जो सरकार है, राज्य सरकार है, उस कई कमेटीज़ में सीएलपी लीडर की उपस्थिति जरूरी होती है, वो तक डिसाइड नहीं कर पाई। राहुल गांधी एक मंच पे ला पाएंगे लीडरशिप? देखिए, उनकी कोशिश है, उनकी कर रहे होंगे ट्राई। मुझे लगता नहीं कि भाई जो विचारधारा लोकल लीडर्स की जो हरियाणा के अंदर है वो एक मंच पे कभी आ नहीं सकते, मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने धांधली का आरोप लगाया। इस पर अरविंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष का काम यही है। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की 5 सीटें आई थी। तब ईवीएम मशीनें सब कुछ ठीक थी, सारा सिस्टम ठीक था। उसके बाद मनगढ़ंत बातें होती हैं। बीजेपी अपने काम के दम पर आगे बढ़ती है। अगर केंद्र में तीसरी बार मोदी जी की अगुवाई में सरकार है तो वो केवल काम के दम पर है। विपक्ष का काम यही है। अभी 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए। पार्लियामेंट के चुनाव में हरियाणा में आपने देखा 5 सीटें आ गई। तो कोई जब ईवीएम मशीनें सब सारा सिस्टम ठीक था और उसके बाद वो अपना उनके मनगढ़ंत बातें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, काम के सबका साथ सबका विकास, अपने काम पर दम पर आगे बढ़ती है। आज तीसरी बार केंद्र में अगर सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, ये विकास और काम के दम पर आम लोगों के लिए, आम वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे खिलाड़ी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने किया है। काबिले गौर है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर हाल ही में की गई टिप्पणी से नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि उनके इन आरोपों को भारतीय चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।